क्या आप ये जानते हैं कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत का राजनीतिक नेतृत्व क्या कर रहा था? कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रणनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर कमान संभाली। एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले ऑपरेशन सिंदूर में क्या रोल निभाया, ये दिखाते हैं आपको। पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत की जिन महिलाओं को विधवा बनाया था, उनके सिंदूर का बदला लेने वाले इस ऑपरेशन की दिल्ली में एक वॉर रूम से रियल टाइम निगरानी चल रही थी। इस वॉर रूम में मौजूद थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस ऑपरेशन की लाइव मॉनिटरिंग के जरिए एक एक मिनट की जानकारी ले रहे थे। भारत के नेतृत्व ने सेनाओं को पूरी छूट ही दे रखी थी। ऑपरेशन शुरू होने से पहले 12 दिनों में 15 से ज्यादा हाई लेवल मीटिंग्स प्रधानमंत्री ने खुद ली और ऑपरेशन के दौरान शीर्ष नेतृत्व की व्यक्तिगत निगरानी बताती है भारत का राजनीतिक नेतृत्व सीधे सेना के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक इसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साउथ ब्लॉक में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ सीधे संपर्क में मौजूद थे। इस दौरान भारत के एनएसए अजीत डोभाल, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 9 टारगेट्स को फाइनल करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, पूरी रात ऑपरेशन को मॉनिटर और कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इसका मकसद था जिन आतंकी ठिकानों को चुना गया, सिर्फ उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट किया जाए। भारत ने अपनी पहली स्ट्राइक में इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी नागरिक या पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक इसी वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर एक और मोर्चे पर व्यस्त थे। एस जयशंकर और उनकी टीम ऑपरेशन के दौरान डिप्लोमेटिक बैकअप तैयार कर रही थी। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होने के ठीक पहले तक लगभग 27 डिप्लोमेटिक कॉल किए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय कॉल किए थे और दुनिया के बड़े देशों को साफ बता दिया था, भारत आतंक के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेगा। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले ही अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन समेत मित्र देशों को ब्रीफिंग का काम शुरू हो चुका था, जो ऑपरेशन के दौरान भी जारी था। भारतीय सेना और राजनीतिक नेतृत्व ने मिलकर जो योजना बनाई, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ठीक वैसे ही धमाके हुए। सारे टारगेट्स को योजना के मुताबिक ध्वस्त कर दिया गया। आतंक के खिलाफ ये भारत का न्यू नॉर्मल था। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। इसके फौरन बाद डिप्लोमेटिक चैनल एक्टिव हो गया, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया। ऑपरेशन के तुरंत बाद डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू हुआ, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर की बड़ी भूमिका थी और उनका साथ दिया एनएसए अजीत डोभाल ने। एस जयशंकर और डोभाल ऑपरेशन के मुख्य डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेटर थे। उन्होंने ऑपरेशन के ठीक बाद यानी 8 मई की सुबह से कई महत्वपूर्ण कॉल्स की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को ऑपरेशन की पूरी ब्रीफिंग दी। डोभाल ने खुद अमेरिका के एनएसए से बात की। इसके बाद रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और यूएई के काउंटर पार्ट को जानकारी और संदेश दिया गया। भारत ने दुनिया को बता दिया, हमला सिर्फ आतंकी ठिकानों पर था। भारत जंग को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान बढ़ेगा तो भारत तैयार। ठीक इसी वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, कतर, यूएई, सऊदी अरब समेत कई यूरोपीय और खाड़ी देशों के विदेश मंत्रियों को यही संदेश दिया। ज्यादातर देशों ने आतंकवाद की निंदा की और संयम की अपील की, लेकिन भारत की आतंकवाद के खिलाफ सही जवाब वाली प्रतिक्रिया को सारी दुनिया ने स्वीकार किया। दुनिया में 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं। मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य देशों की संख्या 57 है।
लेकिन इसमें से भी सिर्फ 2 देश तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के समर्थन में आए। ये भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। What we tried to do was to create a narrative, prepare the diplomacy for the launch of Operation Sindoor. And the result of that diplomacy, Honorable Speaker, sir, there are 193 nations of the members of the United Nations. 193. Only 3, apart from Pakistan, opposed Operation Sindoor. Only 3. दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तानी आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के लिए समस्या माना। इजराइल जैसे देश आतंक के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई के समर्थन में खुलकर साथ खड़े हुए। सऊदी अरब से नेता और भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए दिल्ली पहुंचे। पाकिस्तान ने इसके बाद जो जवाबी हमले किए उसे भारतीय एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसों को निशाना बनाकर पाकिस्तान को समझाया युद्ध बढ़ा तो उसका क्या अंजाम होगा। But I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put out very this. Only immediately they said 13 air bases of Pakistan now and now, before 10th May and after 10th May. दुनिया और भारत के रुख से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा और 10 मई को भारत की शर्तों पर द्विपक्षीय संघर्ष विराम हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के वॉर रूम की ये वो रणनीति और कूटनीति की कहानी थी जिसके बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया भारत में आतंकी हमले की कीमत इतनी महंगी हो चुकी है जिसे चुकाना अब उसके बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।